नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। औरंगाबाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम MSMI मंत्री एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ी मांग की है। मांझी ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर औरंगाबाद में हम पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों द्वारा किए जा रहे मजदूरों के शोषण और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हो रहे शोषण के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने केंद्र या राज्य की सरकार का नाम लिए बगैर कहा कि इसके लिए सरकारें दोषी हैं और यह शोषण बंद होना चाहिए। उन्होंने शोषण को रोकने के उपाय भी बताए। मांझी ने कहा कि देश के मजदूरों में 25 से 30% संगठित क्षेत्र में हैं। इनके लिए ट्रेड यूनियन है तो उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं और उनकी मांग मान ली जाती है, लेकिन शेष 70% असंगठित क्षेत्र के मजदूर का भरपूर शोषण हो रहा है। वे सिक्योरिटी एजेंसियों, आउटसोर्सिंग एजेंसियों, ईंट भट्टों और फैक्ट्रियों में निर्धारित समय से अधिक काम भी करते हैं, लेकिन ओवर टाइम की भी उचित मजदूरी नहीं मिलती है। यही सब उनके साथ इस कारण होता है क्योंकि वे संगठित नहीं हैं और सरकार ने भी उन्हें असंगठित मजदूर मान रखा है। ऐसे में मजदूरों पर असंगठित क्षेत्र का लगा लेबल हटाना चाहिए। इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी और इनका निबंधन कराना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब देश का कोई भी व्यक्ति नौकरी या रोजगार करने विदेश जाता है तो भारत सरकार के पास उसका लेखा जोखा होता है। सरकार के पास यह पूरा आंकड़ा होता है कि दूसरों देशों में कितने लोग अप्रवासी भारतीय हैं, लेकिन देश के अंदर मजदूरों के प्रवासी होने के मामले में हाल बिल्कुल उल्टा है। किसी भी राज्य सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं कि उनके राज्य में दूसरे राज्य से कितनी मजदूर आकर काम करे या उनके राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर कितने मजदूर काम करे। इस वजह से मजदूर न केवल शोषण से शिकार हो रहे हैं बल्कि उन्हें उनके कल्याण की सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इसका एकमात्र उपाय हर राज्य के बाहर में जाने वाले, बाहर से आने वाले मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है, जिसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ऐसा किए जाने से हर राज्य के पास यह डाटा उपलब्ध रहेगा कि उनके यहाँ के कितने मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं और दूसरे राज्यों से कितने मजदूर उनके यहाँ आकर काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने का मजदूरों को फायदा मिल सकेगा। किसी तरह की अनहोनी होने पर उन्हें मुआवजा मिल सकेगा। साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत बुढ़ापे में उन्हें पेंशन भी मिल सकेगा। उन्होंने बिहार की जनता, खासकर मजदूरों से आह्वान किया कि बिहार विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को इतनी सीटों पर जरूरत जिताएं, वहीं जिससे वे सरकार चाहें किसी को ही हो, लेकिन सरकार पर दबाव बनाकर मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराया जाना सुनिश्चित कर सके। कम से कम 25 से 30 सीट पर उनकी पार्टी को जरूर जीत दिलाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में भूमिहीनों को 3 डेसिमल जमीन दिए जाने का प्रावधान है। जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमने इसे 5 डेसिमल कर दिया था, लेकिन आज भी भूमिहीन बेघर हैं। कहा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया है, उनके अच्छे काम का वे तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो काम नहीं किया है उसके लिए आलोचना भी करते हैं। यह कहा कि बिहार में भूदान समेत 17 लाख एकड़ भूमिहीनों को बांटने लायक जमीन है। सरकार के कुछ भूमिहीनों को जमीन पर पर्चा भी दिया है, लेकिन उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री कमीशन बनाकर इन जमीनों का भूमिहीनों में बंटवारा करा दे और दखल कब्जा दिला दे तो नीतीश कुमार और भी जिंदाबाद हो जाएंगे। विदेश में मजदूर चाहे बिना रजिस्ट्रेशन के न जाए, तब भाई राज्य से दूसरा राज्य में जब जा रहे मजदूर काम करे, एक जिला से दूसरा जिला में जब जा रहे मजदूर काम करे, ओकरा रजिस्ट्रेशन काहे न होगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन करावा। तो हम यहाँ पर यही कहियो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे जिला के
राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम यहाँ पर थोड़ा राजनीतिक बात बोल देवो, हम नाम न लेवो, काहे कि हमरा मान कहल गए कि तू नम्मा ले ले कि हमरा इतना सीट चाहिए, तो हम ना कहबो डर से, लेकिन हम इतना तो कहबो ना कि विधानसभा में इतना सीट हमरा दे दा कि कोई सरकार आवे हम ओकरा दबाव डाल के कहवे कि मजदूर के बिना रजिस्ट्रेशन करके मत भेज जाओ। दोनों हाथ ताली बजाओ, ऐसू तो तोर साथ है यही हो, तू हमरा मुख्यमंत्री बना दिला चाहे जैसे भी बनावा, करना आज पूर्व मुख्यमंत्री का लावा जी कि रजिस्ट्रेशन करावा, हमर मजदूर कितना गेल ये भी पता चल जाता कि तोरा कितना आज नियोजित लोग है, तो ये तो खाली भट्ठा के कहलिए। दूसर खेती में भी कहे, खेती में हल जोताई हम, ट्रैक्टर चलावाई हम, तो हमरो मजदूरी यहाँ फिक्स होवे के चाहिए, हमरो रजिस्ट्रेशन होवे के चाहिए, ताकि अगर कोई हम ट्रैक्टर से गिर गई, हम मर गई, तो ओकरा मुआवजा कहीं होगा है ही। और अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए सरकार के यहाँ याद जाते, तो लेबर कोड में ऐसा प्रोविजन है कि ओकरा पेंशन मिलता है, ओकरा हर तरह के मुआवजा मिलता है, तो मुआवजा न मिले से कर डर से खेती में भी काम करे वाला लोग के रजिस्ट्रेशन न होवे, ऐसा होवे के चाहिए। इस वजह से आज हम भी ये मांग करें मजदूर दिवस के अवसर पर कि खेती में भी कोई काम करे है ओकरो रजिस्ट्रेशन होवे के चाहिए, और आउटसोर्सिंग में भी जे काम करे थे जे कहियो सिक्योरिटी में तो हम खास जाना ही, हमू स्कूलों में कई गो आवासीय विद्यालय है जी, कई गो हॉस्पिटल में भी हम देखलिए है जी, कितना मिला बाबू। अभी दत्ता जी कहल तू ना कोई रसोईया उसोईया के बारे में, रसोईया के 1900 रुपया मिला है महीना में, लेकिन ये चलावा होते सिक्योरिटिया जरूर 5000 रुपया ले होते और ओकरा 1900 रुपया दे। एक मतलब है कि ओकर रजिस्ट्रेशन न हो लाई, वो आवा है चाहे जीविका दीदी चलावे तो, चाहे कोई एजेंसी चलावे तो, अगर वो लोग बोला है तो कहे भाग जो तोड़ा यानी नौकरी ना हो तो का करते बेचारी। 1900 रुपया तो कम से कम मिला है ना भाई, मिले चाहिए 5000, अरे 5000 ना 252 रुपया मनरेगा में मिला है, मिले के चाहिए 300 कई रुपया, लेकिन मनरेगा के बात मान ला 252 मिला है, माने 250 रुपया, तो 3 दूनी 60 और 15 75, 7,500 रुपया मिले के चाहिए ना, तो 1900 रुपया कौन हालत से दे है। तो जब रजिस्ट्रेशन रहता है तो कर संग रहता है तब ना, तो हम रसोइयों के लिए या स्वास्थ्य विभाग में काम कराए सेकरा लिए या सिक्योरिटी जे लोग है ओकरो लिए हम काम करवाए। भैया हमारा विधानसभा में इतना सीट जिता के दे दा कि तोर मांग हुआ डट करके हम मांग के लिए और काम करा कर। गरीबी बात न है, कोई न कहो तो